हाँ जी, तो अगर आपकी भी कोई लोगो डिज़ाइन कंपनी है या आप एज़ अ फ्रीलांसर लोगो डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइड करते हो कंपनीज़ को या और क्रिएटर्स को, क्रिएटिव डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन ये सारी उसी में आ जाती है क्रिएटिव फील्ड में। इवन वीडियो डिज़ाइन में भी बोल सकते हो, वीडियोग्राफी या वीडियो एडिटिंग। अगर आपका ऐसी कोई सर्विस आप बेचते हो, तो आपको मैं एक सेल्स सिस्टम दूँगा, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम जिसे बोलते हैं, और एक बेसिकली ऑफ़र बिल्डिंग का डिफरेंस बताऊँगा। आप इसे यूज़ करोगे तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स लाने के लिए प्रिडिक्टेबल मेथड से। तो डिस्कस करते हैं बेसिकली ये स्ट्रैटेजी, बट उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑफ़र बिल्डिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्स स्ट्रैटेजी से पहले। तो ऑफ़र बिल्डिंग में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऑफ़र बिल्ड कैसे करना होता है, उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम साथ में भी बार्ड भी यूज़ करेंगे, बार्ड भी खोल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये हमारा एआई टूल है बार्ड, हम चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले आप देखोगे सिंपल सा ऑफ़र है जो नॉर्मली ऑर्डिनरी सब बेचते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। भाई हम लोगो डिज़ाइन सर्विस देंगे एट 3999। ये बेसिकली एक प्राइस पोजीशनिंग होती है जिसमें आप प्राइस पे फोकस करते हो। ठीक है, इसका फ़ायदा और नुकसान देखते हैं। प्रोज़ हैं कि भाई ये शॉर्ट है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है कि हम आपको लोगो डिज़ाइन करके देंगे, बस इतना ही बताया और कुछ नहीं। इसमें कॉन्स क्या है, बेसिकली प्राइस पे रिलेटेड है, अगर इससे कोई सस्ता देने आ गया तो फिर आपकी वॉट लग जाएगी। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रखी, कोई टाइम बाउंड ही नहीं है कि हम इतने दिन में दे देंगे या उतने दिन में दे देंगे। सेकंड ऑफर है लोगो डिज़ाइन सर्विस देंगे सिर्फ ई कॉमर्स ब्रांड के लिए। ये ऑडियंस स्पेसिफिक हो गया, जिनके ई कॉमर्स का बिजनेस होगा उनको पता लग जाएगा कि ये तो हमारी बात हो रही है, वही आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ऑडियंस स्पेसिफिक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब दोगे आप लोगो डिज़ाइनिंग सर्विस। अब इसमें कौन क्या है, क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं हो रखा, टाइम बाउंड भी नहीं है। थर्ड है आप यूनिक, यहाँ पे क्वालिटी की बात आ गई, यूनिक कहीं पे कॉपी पेस्ट इंस्पिरेशन लेके थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट कॉपी पेस्ट नहीं एग्जैक्टली। यूनिक दे रहे हो, ई कॉमर्स लोगो दे रहे हो, और 2 दिन के अंदर दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें बात क्या हो रही है कि ऑडियंस स्पेसिफिक है क्योंकि बात कर दी आपने सिर्फ ई कॉमर्स लोगों की, ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स के लिए। टाइम बाउंड है क्योंकि आपने बोल दिया 2 दिन के अंदर, और उसके बाद क्वालिटी पोजीशनिंग है क्योंकि आपने यूनिक का नाम ले दिया। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है क्वालिटी, ऑडियंस स्पेसिफिक, टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। कॉन्स कुछ नहीं है फ़िलहाल के लिए। अब हम देखते हैं इसको और रिफ़ाइन करना होगा बेसिकली, तो आई विल, ये हम प्रॉम्प्ट देंगे आई बार्ड को, आई विल गिव यू एन ऑफर line and you need to refine it at and show me in better manner so I can run an ad for the same to acquire more clients on Facebook। तो ये जब मैं टाइप करके डाल रहा हूँ, तो ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो जब ये आपने डाला प्रॉम्प्ट, तो इसके बाद क्या होगा, इसने हमें कुछ डिटेल्स पूछी हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस डू यू हैव, यानी बिजनेस कैसा है आपका, बिजनेसेस नहीं बिजनेस डू यू हैव, प्रोडक्ट और सर्विस क्या ऑफर कर रहे हो, वगैरह 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 वगैरह। तो अगर मैं इसे ये इन्फॉर्मेशन दूँ तो बार्ड मुझे ये चीज़ दे देगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि बिजनेस नेम है, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ईडीएम फीड। ठीक है, सर्विस लोगो डिज़ाइनिंग, उसके बाद टारगेट ऑडियंस ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स, उसके बाद व्हाट इज़ द करंट लाइन यू वांट टू रिफाइन, सजेस्ट, ओके, व्हाट आर योर गोल्स फॉर द फेसबुक ऐड। पहले गोल्स लिख लेते हैं, आई वांट टू एक्वायर क्लाइंट्स फ्रॉम फेसबुक एड्स बाय रनिंग लीड फॉर्मेट फॉर एग्जांपल। अभी मैं इतना मान के चलता हूँ। ये वाली वो पूछ रहा कौन सी लाइन रिफाइन करनी है, तो मैं इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी और इसको एंटर मार दिया। ये पूरा प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो, इसमें जो डिटेल्स इसने मांगी थी मैंने दे दी। अब इसने मुझे
स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। बूस्ट योर ब्रांड एंड सेल्स विद अ स्टनिंग ई कॉमर्स लोगो डिज़ाइन जस्ट फॉर यू इन 48 आवर्स। ये कॉज बहुत ज़्यादा सही है, ये फोकस ऑन द बेनिफिट्स हैं। अब अगर स्पीड और यूनिकनेस दिखानी है आपको, अब ये आपकी यूएसपीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी जल्दी बनाने में माहिर है तो आप इस पे जा सकते हो। अगर आपकी कंपनी बेनिफिट देने पे माहिर है, वो टाइम ज़्यादा भी ले सकती है, 2 के 4 दिन भी ले सकती है या 3 दिन भी ले सकती है, तो आप उस हिसाब से जो भी आपका यहाँ पे यूएसपी मैच करती है वो पिक कर लेते हैं। हम रैंडमली अभी ये पिक करते हैं, मुझे पढ़ते ही अच्छा लगा ये, तो मैंने ये पिक कर लिया। तो फोर्थ ऑफ़र अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा और रिफाइंड ऑफ़र है ये वाला, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया हो गई। अब प्रोस्पेक्ट, अब आ जाते हैं वापस, ये है एक प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रेटजी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पे जाके एड्स मैनेजर पे एड्स रन करते हो, और इंस्टा पे भी कर सकते हो, टोटली आपकी कॉल, ऐसा नहीं है कि आपको फेसबुक पे ही बंद के रहना है। तो अगर आप फेसबुक वगैरह पे जाते हो या इंस्टा पे जाते हो, तो आपको मेन चीज़ जो फोकस करनी होती है वो आपकी मार्केटिंग दो चीज़ों पे डिवाइडेड होती है। एक होती है प्रॉस्पेक्टिंग पे, हंटिंग पे, नए कस्टमर्स को दिखना, और दूसरी चीज़ होती है आपकी रीमार्केटिंग पे। ठीक है, तो पहली जो प्रॉस्पेक्टिंग होगी उसके लिए जो आपको, चाहे फेसबुक इंस्टा जिस पे भी आप रन करो, आपको फर्स्ट कैंपेन रन करना है ट्रैफिक ऐड। उसके लिए आप वेबसाइट आपको चाहिए होगी, सिंगल पेज वेबसाइट भी बना सकते हो, आजकल तो बहुत आसान है ग्राफिक वो सॉरी लैंडिंग पेजेस बनाना सिंगल पेज। तो आपको एक कैंपेन चाहिए ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड में आपको बेसिकली ग्राफिक और वीडियो रखना है और रन करना है विजिटर्स। ठीक है, यानी ट्रैफिक ऐड इन द सेंस जो आपका ये वाला ट्रैफिक ऐड आता है ना, ये वाला, इस पे रन करना है। क्योंकि हम चाहते हैं सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पहले हम पहुंच पाए। तो ये मैं एग्जांपल दिया कि अगर आपको 2595 क्लिक्स भी आए, ठीक है, यानी क्लिक्स आए फेसबुक पे, बट एक्चुअल में आपको उतने लोग आपके लैंड हुए या नहीं हुए, वो डिपेंड करता है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि इतने लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया और रियल में जो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए वो 500 ओनली है, तो टोटल कॉस्ट जो आपने स्पेंड की वो मैं मान के चलता हूँ अगर 1 रुपये पर क्लिक का है, तो मान के चलते हैं 1 क्लिक कॉस्ट इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ऐसे कर लो यार, 1 रुपीज़। ठीक है, तो 2595 क्लिक्स की कॉस्ट कितनी हुई, 259। रियल ट्रैफिक जो हमें मिला, ठीक है, 500। बेसिकली क्या होता है, फेसबुक पे तो दिखा देता है कि इतने क्लिक्स आए, बट एंड गूगल एनालिटिक्स में दिखाता है कि भाई एक्चुअल में जो बंदे लैंड हुए वो सिर्फ 500 ही थे। बाकी तो जिनकी शायद वेबसाइट लोड नहीं हुई होगी या लोड होते होते उन्होंने कट कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ईडीएम फीड को लोड होने दूं और बीच में ही कट कर दूं, ये लोड होते होती, तो ये तो लोड हो गई क्योंकि कैशे सेव है, बट ऐसे कोई और वेबसाइट होगी उसे बीच में कट कर दूं तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसलिए इसे कहते हैं कि 500 रियल एक्चुअल विजिटर्स जो हैं वो 500 ही हैं, बाकी तो सिर्फ क्लिक्स ही हैं। उसके बाद रीमार्केटिंग पे फोकस करना होता है। रीमार्केटिंग में क्या होता है, सेकंड कैंपेन जो आपको रन करना होता है उसमें आपको देखना होता है कि आप सेकंड में या तो ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो दोबारा, या फिर कन्वर्जन पे जा सकते हो, जो कि है ये सेल्स के अंदर कन्वर्जन सेलेक्ट करोगे आप। ठीक है, अब इसमें भी ग्राफिक या वीडियो यूज़ कर सकते हो, इसमें दूसरा ऑफ़र होगा, या सेम ऑफ़र भी रख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो इस वाले कैंपेन में जो प्रॉस्पेक्टिंग है उसमें तो आपने ये ऑफ़र चलाया, बट जब आप ये रीमार्केटिंग वाला सेकंड कैंपेन चलाओगे, सेकंड कैंपेन ग्राफिक या कन्वर्जन के लिए, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप इस ऑफ़र में थोड़ा सा डिस्काउंट दे दोगे कि हम ये 48 आवर्स दे रहे हैं और विद 20% डिस्काउंट या कुछ कुछ भी एडिशनल बूस्ट जो बंदे को इन्फ्लुएंस करे कि हाँ यार पहले हमने देखा था तो ये तो सीधा सीधा बेच रहे थे अपने लोगो डिज़ाइन सर्विस, इस बार तो 20% ऑफ भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो करेगा क्या बंदा, सेकंड ये रीमार्केटिंग ऐड होगी, ग्राफिक या वीडियो दोबारा यूज़ कर सकते हो। इसमें या तो लीड जनरेशन फॉर्म पे ले जा सकते हो, या ट्रैफिक से सीधा आप उन्हें बुक अपॉइंटमेंट करवा सकते हो या सेल्स कॉल्स बुक करवा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर फनल टाइप। बट मैं आपको बोलूँगा कि अपॉइंटमेंट बुक करवाना बेटर है, या लीड फॉर्म आपकी वेबसाइट पे होगा। ये मैं इनबिल्ट लीड फॉर्म की बात नहीं कर रहा जो कैंपेन में ऐड में होगा, क्योंकि आप तो ट्रैफिक और कन्वर्जन चला रहे हो, उसमें लीड फॉर्म नहीं होता। आप जब लोगों को रीडायरेक्ट करोगे आपकी वेबसाइट पे एक लीड फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये वाला। तो
इसे बोलते हैं लीड फॉर्मेट। या फिर यहाँ पे ऑप्शन बटन होगा जिस पर क्लिक करके बंदा अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या कॉल शेड्यूल कर सकता है, रिक्वेस्ट अ कॉल बैक वाला सिस्टम। इस तरीके से जब आप एक्स्ट्रा बूस्ट दोगे, कोई डिस्काउंट दोगे, तो चांसेस ज़्यादा हैं वो बंदा आपसे ख़रीद लेगा या बुक कर देगा। अब ये जो आपने रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनानी है, इसको सेपरेट ऑडियंस बनानी है, ये आपको अगर नहीं पता आप गूगल कर सकते हो। और डीप में जानना है तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको इसकी रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनती है बेसिकली दिखा दूंगा। रीमार्केटिंग ऑडियंस इनकी ही बनेगी जो 500 लोगों ने आपकी वेबसाइट विजिट की। इन 500 लोगों को ही हमने बस रीमार्केट करना है, उसकी ही रीमार्केट ऑडियंस बनेगी। अब ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हो सकता है आपको इसी पे 1500 रुपये लगाने पड़ जाएँ, क्योंकि रीमार्केटिंग हमेशा महंगी होती है। जो प्रॉस्पेक्टिंग होती है वो आपको सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2595 यानी 2595 रुपीज़ स्पेंड किए थे, मतलब 2600 रुपये मान लो। और यहाँ पे सीधे ही 500 लोगों को टारगेट करने के ही आपको 1500 रुपये लग जाएंगे। तो टोटल आपका अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार रुपया तो यहीं चला गया। और वहाँ भी अगर ग्राफिक और वीडियो जो भी आप प्रमोट कर रहे हो अगर वो खुद डिज़ाइन करते हो तो कॉस्ट बची, अदरवाइज़ इसकी कॉस्टिंग अलग आएगी ग्राफिक और वीडियो की। ठीक है। ये सब करने के बाद अब जो सेल्स सिस्टम आपका बेसिक सा बनेगा, या तो बुक अपॉइंटमेंट करवा सकते हो जैसे मैंने बोला था। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से होता है तो ये एक सॉफ्टवेयर है टॉपमेट, आप इसे यूज़ कर सकते हो। टॉपमेट पे आप कोई भी सर्विस बना सकते हो, उसका लिंक यहाँ पे ऐसे किसी बटन में दे देंगे। जब वो बंदा उस पर क्लिक करेगा तो एक पेज खुल जाएगा टॉपमेट का। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सर्विसेज में जाओगे तो मैंने कोई एक बना के रखी हुई है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा, जैसे कैलेंडली होता था उससे मतलब उसका ही ऑल्टरनेटिव है ये। तो बंदा अपने टाइम और डेट के हिसाब से और टाइम जोन के हिसाब से कंफर्म करेगा, और कंफर्म करने के बाद वो बंदा अपनी डिटेल्स डाल के आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है जब भी उसे करनी है। फिर आप उनसे बात पूछ के, उनकी डिटेल्स पूछ के। अब इस केस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे फ्री रखोगे इसे तो बहुत सारे टाइम वेस्ट भी बेसिकली जो सीरियस बायर्स नहीं होते वो भी भर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप 49 रुपीज़ या कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप अमाउंट डाल दोगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा आपका बेटर हो जाएगा कन्वर्जन रेट। ठीक है, टाइम वेस्टर्स जो है बेसिकली टाइम वेस्ट करने वाले बंदे वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका कन्वर्जन रेट मान के चलते हैं, तो अगर आपने इसमें से जो 1500 रुपये दोबारा लगाए उसमें से यानी 500 बंदों को टारगेट किया, उसका 3% भी मान के चलें तो आपके 15 कस्टमर बनते हैं। ठीक है, मोटा मोटा 15 कस्टमर में से मैं मान के चलता हूँ जिन्होंने लीड फॉर्म भरी है, ये कस्टमर्स नहीं है, प्रॉपर जिन्होंने लीड फॉर्म भरी है या अपॉइंटमेंट बुक करी है वो 15 लोग हैं। उसके बाद उनमें से अगर एक कस्टमर भी कन्वर्ट होता है और आप उससे 10,000 भी चार्ज करते हो एग्ज़ाम्पल के लिए, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी मैं रिफ़ाइन कर देता हूँ। ये किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रखी है तो मैं इसे रिफ़ाइन कर देता हूँ। तो एक कस्टमर से 10 का हिसाब का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट पे मैं मान के चलता हूँ। ओके सॉरी, मैं इसको दोबारा एडिट करता हूँ तो हाँ अभी ठीक है। तो सेम वही चीज़ हम मैंने डिस्कस गलत करी है आपके साथ। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि 500 लोगों का अगर 1500 रुपये लगे रीमार्केट करने के, तो कुछ बंदों ने फॉर्म भरा होगा, उसमें से आपका कन्वर्जन रेट जो बन के आएगा, जो एक्चुअल में आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे वो 15 होंगे। 15 के बाद अगर एक कस्टमर से आप 10,000 रुपये भी चार्ज करते हो तो 15 के हिसाब से आपका 1.5 लाख रुपये हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं 2% तक ले जाऊं तो कस्टमर बेस गिर जाएगा, प्रॉफिट गिर जाएगा। तो आइडियली मैंने जस्ट एक नॉर्मल एवरेज जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो ये रहता है। बट यहाँ पर थोड़ा गलत कैलकुलेशन ये हो सकती है कि जो रीमार्केटिंग की कॉस्टिंग है वो इंडस्ट्री के हिसाब से, कैंपेन के हिसाब से, कहाँ पे चला रहे हो ऐड, ये सिर्फ एक इंडिया का एग्जांपल दिया है मैंने। अगर आप एक स्पेसिफिक सिटीज़ के लिए जाओगे, दिल्ली गुरुग्राम वगैरह के लिए, तो कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जा रहे हो तो और बढ़ जाएगी कॉस्टिंग, रीमार्केटिंग की भी बढ़ जाएगी और प्रॉस्पेक्टिंग की भी बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से आपके मार्जिन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें करने से पहले अपना बायर पर्सोना बनाना ज़रूरी है और उस हिसाब से अपनी सर्विस को प्राइस करना भी ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा। साथ ही अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है या डिजिटली उसे लेकर आना स्टार्ट करना है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, वी विल गेट इन टच। आपको जस्ट ये सिंपली फॉर्म फिल करना है। अगर आपको लगता है कि आपको
मार्केटिंग सीखनी है कॉस्ट एफिशिएंट वे में या फ्री में स्टार्ट करनी है, तो आप ये स्टोर पे जाके ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये फ्री कर दिए गए हैं, आप इन्हें अवेल कर सकते हो। विद टाइम और चीज़ें आती रहेंगी, टैक्टिक्स आते रहेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।